सोचो तुम एक स्पेसशिप में हो, तुम्हारे सामने एक ब्लैक होल है और जहाँ ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि लाइट तक एस्केप नहीं कर सकती। लेकिन साइंटिस्ट ने तुम्हारी स्पेसशिप को इतना एडवांस बना दिया है कि तुम ब्लैक होल के पास से सेफली पास कर सकते हो। तुम्हारे लिए शायद सिर्फ कुछ घंटे गुजरेंगे, लेकिन अर्थ पर सालों या शायद डिकेड्स बीत चुके होंगे। तो आज हम इमेजिन करने वाले हैं, अगर ह्यूमंस ब्लैक होल के पास सेफली ट्रैवल कर सके तो एक्चुअली क्या होगा। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, ब्लैक होल कोई कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर नहीं है जो आसपास की हर चीज़ को खींच लेता है। अगर किसी ब्लैक होल की जगह सेम मास का सन रख दिया जाए तो अर्थ उसी तरह ऑर्बिट करेगी, बस प्रॉब्लम ये होगी कि सनलाइट नहीं मिलेगी। ब्लैक होल डेंजरस तब बनता है जब हम बहुत पास चले जाते हैं, और यहीं से हमारा एक्सपेरिमेंट इंटरेस्टिंग होता है। मान लो स्पेसशिप एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की तरह जा रही है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स मिलियंस या बिलियन सन्स जितने मैसिव हो सकते हैं, और इंटरेस्टिंगली इनके इवेंट हॉरिजन के पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस कुछ स्मॉलर ब्लैक होल्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली लेस एक्सट्रीम हो सकते हैं। मतलब थियोरेटिकली एक सुटेबली चूजन सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास स्पेसशिप को सर्वाइव करने का सिनारियो इमेजिन किया जा सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जितना पास जाओगे उतना ही टाइम वियर्ड बिहेव करेगा। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में क्लॉक्स कंपैरेटिवली स्लो रन करती हैं। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। अब इमेजिन करो तुम ब्लैक होल के पास हो, तुम्हारी स्पेसशिप के अंदर क्लॉक नॉर्मल चल रही है, तुम्हारी कॉफ़ी नॉर्मल स्पीड से ठंडी हो रही है, तुम्हें लग रहा है बस 2 घंटे हुए हैं, और लेकिन दूर अर्थ पर तुम्हारे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टाइम पास हो सकता है। और अगर तुम समहाउ ब्लैक होल के पास जाकर सेफली वापस अर्थ पर आ भी जाओ तो तुम अपने फ्यूचर में लिटरली जंप कर चुके होंगे। एक क्रेजी एग्जाम्पल, मान लो तुम ब्लैक होल के पास एक केयरफुली कैलकुलेटेड ट्रैजेक्टरी पर जाते हो। तुम्हारे लिए ट्रिप कुछ आवर्स की है, लेकिन जब तुम अर्थ के पास वापस आते हो, अर्थ बिल्कुल वैसी नहीं दिखती। तुम्हारा फ्रेंड जो तुम्हारे साथ स्कूल में था शायद अब ओल्ड हो चुका है, तुम्हारा घर बदल चुका है और टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकती है। और सबसे शॉकिंग, तुम्हारे लिए सिर्फ कुछ घंटे गुजरे, लेकिन अर्थ पर ईयर्स पास हो गए। ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन रियल फिजिक्स है। साइंटिस्ट ने एटॉमिक क्लॉक्स के एक्सपेरिमेंट से भी वेरीफाई किया है कि डिफरेंट ग्रेविटेशनल कंडीशंस और स्पीड्स में क्लॉक्स डिफरेंट रेट्स पर टिक कर सकती हैं। ब्लैक होल को देखोगे कैसे? अब मान लो स्पेसशिप से ब्लैक होल को ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम्हें एक सिंपल ब्लैक बॉल नहीं दिखेगी। ब्लैक होल के अराउंड अगर हॉट गैस और मैटर है तो तुम्हें एक एक्सट्रीमली ब्राइट एक्रीशन डिस्क दिख सकती है, और ब्लैक होल की ग्रेविटी लाइट को बेंड कर सकती है। इस फिनोमेना को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। रिजल्ट, ब्लैक होल के अराउंड लाइट का ब्याजरे डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर बन सकता है, बेसिकली यूनिवर्स का अपना कॉस्मिक ऑप्टिकल इल्यूजन। यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम है, अगर तुम इवेंट हॉरिजन क्रॉस कर गए, गेम ओवर। इवेंट हॉरिजन के अंदर से क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग कोई सिग्नल बाहर नहीं आ सकता, ना स्पेसशिप, ना रेडियो मैसेज, ना लाइट। इसलिए हमारा सेफ ट्रिप सिर्फ तब पॉसिबल है जब हम इवेंट हॉरिजन क्रॉस ना करें और ट्रेजेक्ट्री केयरफुली कैलकुलेट करें। और अगर ब्लैक होल के आसपास बहुत हॉट गैस और रेडिएशन है तो ब्लैक होल से ज़्यादा उसके एनवायरनमेंट तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। मतलब ब्लैक होल से ने नहीं मारा, उसके आसपास का कॉस्मिक बारबेक्यू मार गया। और अगर तुम अर्थ पर वापस आ गए, यही सबसे इमोशनल पार्ट है। तुम अर्थ पर वापस आते हो, लेकिन अर्थ तुम्हारी यादों वाली अर्थ नहीं है। तुम्हारी जनरेशन ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो सकती है। तुम्हारे फेवरेट प्लेसेस नहीं रहे। टेक्नोलॉजी अनइमेजिनेबल लेवल पर पहुंच चुकी है, और तुम फिजिकली सिर्फ कुछ आवर्स या डेज ओल्डर हुए हो। बेसिकली तुमने फ्यूचर की 1 वे जर्नी कर ली, लेकिन एक कैच है, पास्ट में वापस जाने का कोई कन्फर्म मेथड हमें नहीं पाता। टाइम डायलेशन तुम्हें
फ्यूचर तक इफेक्टली ले जा सकती है, लेकिन ये तुम्हारे पास्ट में रिवाइंड करने का रिमोट नहीं देती। तो साइंस एक्चुअली क्या कहती है? ब्लैक होल्स के पास टाइम डायलेशन रियल प्रेडिक्शन ऑफ जनरल रिलेटिविटी है, लेकिन ह्यूमंस का ब्लैक होल के पास जाकर सेफली ट्रेवल करना अभी टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल फिजिक्स के बहुत बाहर है। हमारे पास ऐसी स्पेसशिप नहीं है, हम ब्लैक होल्स को डायरेक्टली विजिट नहीं कर सकते, और किसी ह्यूमन मिशन के लिए रिक्वायर्ड नेविगेशन, एनर्जी, रेडिएशन, प्रोटेक्शन और सर्वाइवल टेक्नोलॉजी अनइमेजिनेबली एडवांस्ड होगी। लेकिन फिजिक्स हमें एक फैसिनेटिंग पॉसिबिलिटी बताती है। यूनिवर्स में ऐसी जगह है जो हो सकती है जहाँ तुम्हारे टाइम और अर्थ का टाइम सेम रहे से ना चले। और अगर फ्यूचर सिविलाइजेशन कभी इतनी एडवांस हो गई तो ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रक्शन का सिंबल नहीं रहेगा, शायद वो यूनिवर्स का सबसे एक्सट्रीम टाइम मशीन बन जाएगा, पास्ट के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए। तो अगली बार जब तुम रात को स्टार्स देखो तो याद रखना उनमें कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी हैं जहाँ ग्रेविटी सिर्फ स्पेस को नहीं, टाइम को भी इफेक्ट करती है। और शायद यूनिवर्स का सबसे बड़ा मिस्ट्री ये नहीं है कि ब्लैक होल के अंदर क्या है, बल्कि ये है कि उसके पास जाने पर तुम्हारे लिए वक्त कितना बदल सकता है। मिलते हैं ऐसे एक व्हाट इफ क्वेश्चन के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।